वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। आज हम वेदों के कुछ हिस्से, जैसे सब्जेक्ट मैटर ऑफ वेद क्या है, विभिन्न प्रकार के उपनिषदों में क्या एसेंस है, इसके बारे में देखेंगे। इट इज अगेन अ पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ योर वाईसीबी लेवल 1। तो एक शुरुआत एक श्लोक से स्टार्ट करेंगे, एक प्रेयर से स्टार्ट करेंगे। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। वो देव, देव स्वरूपी ब्रह्मन, वह कोर बीइंग जो अपने भीतर है, जो सभी के अंदर है, उसके लिए नमन। गीता का ध्यान श्लोक से शुरुआत हुआ। So today we'll start with the Vedic line of subject matter, Vedic line of different kinds, different classifications of Vedas. इस और हमारा आज का रुख रहेगा। वेदों के सब्जेक्ट मैटर दो ही है, शुरू से दो ही रहा है और हमेशा दो ही रहेगा। भले ही आप इसको 3 कांडों में बांटा जाए, अगर कोर थीम या कोर एसेंस अगर आप जाना जाए तो वो दो ही है। एक सेल्फ रियलाइजेशन, इमेंसिपेशन ऑफ सेल्फ, दूसरा सोशल सर्विस। दोनों का एक ही अर्थ है। सेल्फ को रियलाइज करो तो सेल्फ सभी में दिखता है, तो दूसरा कोई नहीं, कोई भेद नहीं, वह अद्वैत भाव, वह एकाकी भाव बना रहेगा। तो जैसे सेल्फ हेल्प किया जाता है, खुद को प्रोग्रेस करने में हम कितना मोमेंटस एफर्ट देते हैं, वैसे ही दूसरों के उत्थान के लिए भी काम करते हैं। सब्जेक्ट मैटर, अगर इन कोर थीम को 3 भागों में किया जाए तो कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, ऐसे 3 भागों में कर सकते हैं। इससे हम ये मिसकंसेप्शन नहीं हो जाना चाहिए कि ऐसे 3 किताब है। ऐसे 3 किताब नहीं है, बट बेसिकली आपकी जो वेदों के अध्ययन से 3 क्लासिफिकेशन या उसके जो एसेंस, सार से 3 विभाजन किया गया है। एक कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। कर्मकांड यानी कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा जोर रिचुअल्स पे या वैदिक जो भी यज्ञ यागादि क्रियाओं पर जोर दिया गया है, इसको कर्मकांड कहते हैं। ये इसको करने के लिए भी बहुत सारे प्रीस्ट की जरूरत है, वैदिक प्रीस्ट की जरूरत है, और बहुत सारे वैदिक प्रीस्ट इसी को बहुत इम्पोर्टेंस देते हुए अलग सेक्ट बन करके शुरू से रहे हैं और अभी भी हैं, है ना। विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े यज्ञ यागादि क्रियाएं ये लोग करते हैं। छोटे छोटे गृह यज्ञ, एक महामृत्युंजय यज्ञ, ये सब छोटी छोटी चीजें, ये तो है ही, बट फॉर द हायर ह्यूमन पर्पस ये हो सकता है आपके मटेरियलिस्टिक पोसेशंस के लिए भी काम में आए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दिस इज मेंट फॉर स्पिरिचुअलिस्टिक प्रोग्रेस, दीज रिचुअल्स। तो इन्हें नीचा नहीं सोचना चाहिए कि ये कर्मकांडी है, ये सिर्फ यज्ञ याग या आदि क्रियाओं पर
रहते हैं, ऐसे करके हमें वी शुड बी लुकिंग देम डाउन अपॉन, जैसे आजकल की सोसाइटी के काफी लोग सोचते हैं। सेकेंड इज उपासना गॉड। उपासना जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये मीन्स ऑफ वर्शिप या मेडिटेशन बताता है। आप सबको पता है मेडिटेशन का स्रोत वैदिक लोर से ही है ना। तो कैसे हमें ध्यानस्थ होना है, कैसे किस देव को इन्वोक करते हुए, किस एनर्जी को इन्वोक करते हुए कैसे वर्शिप करना है, कैसे लाइफ में एक ऑर्डर आएगा। अगर वायुदेव है ना, वायुदेव को इन्वोक करना है, वायुदेव यानी कि इमेंस एनर्जी, राइट। सो आप हनुमान जी को फॉर एग्जाम्पल will not take Vedic deity, we'll take the recent deities, you know, वो ज्यादा समझ में आएंगे। हनुमान जी को अगर इन्वोक करते हैं तो तुरंत ही अपने अंदर अमाउंट इंस्पिरेशन, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी ये इनक्रेडिबली बढ़ता हुआ महसूस करते हैं, करेक्ट। तो ये क्यों है, कैसा है? बिकॉज ऑफ द उपासना दैट वी डू, बिकॉज ऑफ द टेक्निक, वर्शिप मेथोडोलॉजी दैट वी डू। कैसे करते हैं? जैसे कोई मंत्र होगा, है ना, या कोई यंत्र होगा, एक मैकेनिज्म होगा, दोनों को मिला करके भी होगी, या कोई पाठ होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हनुमान चालीसा पढ़ते से ही ऐसा लगता है कि हम ही निर्भया हो भयहीन हो जाते हैं। So that is what Upasana Kanda talks of. ज्ञान कांडा ये बेसिकली उपनिषद का सेक्शन के बात कर रहे हैं, जिसमें सेल्फ रियलाइजेशन या नॉलेज ऑफ सेल्फ, इसके ऊपर पूरा जोर है। हमारी आइडेंटिटी, एसेंशियल आइडेंटिटी क्या है, इसका पूरा उल्लेख ज्ञान कांड में है। आइडेंटिटी तो मुझे पता है कि मैं सो एंड सो हूँ, मैं एक महिला हूँ, मैं एक माँ हूँ, एक बहन हूँ, मैं यहाँ पर काम करती हूँ, मैं ऐसे काम करती हूँ, या मेरे पास 4 गाड़ी है, 3 घोड़ा है, 2 बंगलो है। ये आइडेंटिटी फॉल्स आइडेंटिटी है। ज्ञान कांड का पूरा यही कहना है, उपनिषद का पूरा यही कहना है कि फिजिकल फॉर्म के साथ आप अपने आप को आइडेंटिफाई करके बहुत सारे गलतियां कर चुके हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में फंस चुके हैं। यूनिवर्स इसीलिए दुख भरा है, बिकॉज ऑफ दिस फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। एंड उपनिषद का गाइडलाइंस के थ्रू अगर हम जाएंगे, बहुत सुंदर टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप के माध्यम से, बहुत सुंदर एनालॉजी से, एनेक्डोट से, है ना, उपनिषद बताता है, समझाने की कोशिश करता है कि हमारे लॉजिकल बुद्धि भी इस सुपर लॉजिक चीज को समझ पाए, कि कैसे हमें अपने स्वरूप के साथ आत्मबोध हो, या स्वरूप को समझने का एक ज्ञान, है ना, ये मिले। ये ज्ञान कांड का है। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ वेदास से ही 4 पार्ट्स बने हमारे। तो जो कर्मकांड के प्रदान है वो मंत्र या संहिता, सॉरी आई हैव नॉट मेंशन दैट, मंत्र का दूसरा नाम संहिता है, और ब्राह्मणा सेकंड पार्ट ब्राह्मणा है। ब्राह्मणा पूरा रिचुअलिस्टिक सेक्शन है, जिसमें कौन सी यज्ञ में कौन सा हविस यूज होगा, यानी कि कौन सा ऑब्लेशंस यूज होंगे, कौन सी इक्विपमेंट्स यूज होंगे, कौन सी इंग्रेडिएंट्स रहेगा, कैसे मंत्र रहेगा, कौन किसको बोलेगा, कैसे सेटअप रहेगी, कितने ब्रिक्स लगेंगे, फॉर एग्जाम्पल, you know, all those intrinsic details are mentioned in ब्राह्मणास। मंत्र यानी कि संहिता पोएटिक वर्सेस है, कंप्लीटली पोएट्री है, और ये पोएटिक वर्सेस सारे विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं पर इन्वोक करने वाले, इंस्पिरेशन भीतर लाने वाले पोएटिक वर्सेस होते हैं। तो ब्राह्मणा बताता है ये संहिता के कौन से मंत्र को हमें इस याग में, इस यज्ञ में, इस हवन में यूज करना है ना। तो ये जो फॉर्मूलाज है वो मंत्राज है, फॉर्मूला एप्लीकेशन जो है वो ब्राह्मणास है। थियरम्स एंड एक्सियम्स एंड थियरम्स का रिलेशन जो है। सेकंड उपासना कांड यानी कि आरण्यक, आरण्यका इज द थर्ड पार्ट। 4 पार्ट्स हैं, संहिता या मंत्र, दूसरा ब्राह्मणा
तीसरा आरण्यक। आरण्यक आपके उपासना मार्ग बताता है ना। जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहे थे ना, आरण्य, यानी कि एक समय में जाकर के आपको दुनिया के कार्य करने के पश्चात या उससे थके हारे हम एक जगह ऐसे लगता है कि ना 40-45 में सबको फोन करके पूछो क्या करना है, अब बस लॉकडाउन खुल जाए, कहीं जाया जाए, कोई ऐसे व्याधियों में देखा जाए। क्यों भैया, क्यों देखना है? बच्चों, अरे बच्चों को छोड़ के जाएंगे, अकेले में जाएंगे, क्यों? बिकॉज पैंडेमिक सिचुएशन ने ये तो अपने को समझा दिया है कि देयर इज मोर देन अर्निंग, is more than doing the necessary things in life. There is more than professional skills that we have to indulge with. तो ये तो दिमाग में बिठा दिया। तो what is that more than? उसके लिए हमें अकेला, एकांतवास होना जरूरी है। तो एकांत में क्या करना है? आपको उपासना करना है। दैवी उपासना से स्थिरता आएगी, नहीं तो एकांतवास करते करते बहुत सारे लोग पागल भी हो जाते हैं। तो टू ब्रिंग इन दैट स्टेबिलिटी, उपासना आरण्यक सेक्शन बताता है। उपनिषद ज्ञान कांड के बारे में मैंने पहले ही समझा था। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ वेदास इज ऑफ 3 and on the basis of these 3 there are 4 parts which are mantra or samhita, brahmana, aranyaka and upanishad. ये मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद बेसिकली चतुराश्रम के लिए, चातुर्य यानी कि 4 आश्रमास, 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ के लिए बना है। ऐसे बोला जाता है मगर ऐसे नहीं है। कोई सा भी वैदिक सेक्शन को पढ़ सकता है किसी भी एज में। बट बेसिकली वो जो एक होता है ना बायोलॉजिकल एज, एक होता है मेंटल एज, दोनों मैच करना चाहिए। मैं जैसे बोल रही थी कि अभी 40-45 साल के किसी भी व्यक्ति को फोन करके पूछो, ऐसा लगता है कि उनको कि बस जाना है ना। तो वो एक मेंटल एज होता है, एक मैच्योरिटी लेवल होता है। उस हिसाब से हम मंत्र, ब्राह्मण, आरण्य का, उपनिषद 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ के अनुसार ये चारों डिविजन्स हैं। मंत्र बेसिकली पोएटिक वर्सेस हैं, जैसे मैंने बोला मेटीरियल और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए बना है, जिसको पढ़ के, अध्ययन करके, चैंटिंग करके, हाँ, आपको एक प्रकार का कंटेंटमेंट मिलता है। अगर आपको आपके भीतर कोई इच्छा है तो इच्छा भी मतलब जायज हो तो वो इच्छा भी परिपूर्ण होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके परिवार सुखी हो, आप सुखी रहें, आप हेल्दी रहें, तो इसके लिए मंत्र है। जैसे महामृत्युंजय मंत्र बहुत सिग्निफिकेंटली यूज होता है आपके हेल्थ को स्टेबलाइज करने के लिए। कई जगह पर पैंडेमिक सिचुएशंस में, कोविड-19 के टाइम पर भी, वेरिएंट के टाइम पर भी महामृत्युंजय मंत्र का सामूहिक यज्ञ या चैंटिंग हुआ करता था, है ना। सो दीज मंत्रास आर आल्सो फॉर materialistic happiness, to find the happiness in this material world, and also for spiritual progress. ये यूजुअली ब्रह्मचर्य आश्रम, पहला आश्रम, यानी कि 1 से 25 साल तक का आपका जो स्टेज है वो ब्रह्मचर्य है। तो ब्रह्मचारी पढ़ के समझने वाला मंत्र है। अनेक मंत्र, जैसे महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद रुद्रम करके एक बहुत बड़ा पैसेज है, उस पर आया है। ऐसे रुद्रम चमकम छोटे छोटे बच्चे सीखते हैं। सो रुद्रम चमकम की ही नहीं है, बहुत वेदाध्ययन, बहुत मंत्रों का अध्ययन करते हैं। उससे not only mental skills and cognitive skills they develop, but also they develop psychological and professional traits along with it. तो जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि ये स्पिरिचुअल और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी के लिए है। सेकंड आश्रम वो है गृहस्थ आश्रम। 25 साल के बाद शादी हो जाना है, ब्रह्मचारी नहीं रहेंगे आप, तो गृहस्थ आश्रम, तो विच इज 25 से 50 साल तक का जो काल है। उस काल में क्या करना है? आपको बीवी मिल जाएगी, आपको हस्बैंड मिल जाएंगे,
तो उनके साथ यज्ञ याग आदि कार्य करके गृह शुद्धि या गृह में शुभ चीजें हो, इसके लिए करते हैं। हर एक के घर में कोरोना ने ये भी सिखा दिया कि कितना लौंग को जलाना है, कितना कपूर को जलाना है, कितना गरम मसाले को जला जला करके रखे। कुछ तो मंत्र बोल के रखते हैं या ईश्वर के ध्यान से उसको जलाने की कोशिश करते हैं। दिया, आजकल के दिया लगाना ही बहुत बड़ी चीज हो गई है। सुबह शाम दिया लगाते हैं। Why is that? Why is this? Because it turns out to be a स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। एक टाइम पर इतने से इतने समय तक मैं ये पाठ खोलूंगा, ये चलाऊंगा, ये मंत्र इस्तेमाल करूंगा, बीवी के साथ करूंगा, हस्बैंड के साथ करेंगे, दोनों के साथ कोई चीज करते हैं तो उसका बेनिफिट्स दुगना हो जाता है। एंड देन दे ट्रेंड टू शेयर विद ईच अदर।